जिस नक्शे को लेकर नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा था, अब उन्हीं नक्शों के जरिए भारत और नेपाल के बीच फाइनल हिसाब होने जा रहा है। देहरादून में भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर बड़ी बैठक चल रही है। 48 घंटों की इस बैठक में आखिर उस बंद कमरे के अंदर क्या क्या होने जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर तनातनी के बीच अब नेपाल के उस नक्शे की एक एक लाइन का हिसाब होने जा रहा है, जिसमें उसने भारत के हिस्सों को नेपाल का दिखाया था। साल 2020 में सबसे पहले भारत ने अपना एक नया राजनीतिक नक्शा जो है वो जारी किया था, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख इलाके को अपना हिस्सा दिखाया गया। भारत का दावा है कि ये जो इलाका है ये भारत के ही है। हालांकि वहीं नेपाल ने इस नक्शे को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि भारत अपना नक्शा बदल ले, क्योंकि काला पानी उसका इलाका है। यही नेपाल भी ये दावा करता है कि ये सभी हिस्से उसके हैं। भारत के 5 महीने बाद नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया, जिसमें नेपाल ने लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को अपना हिस्सा दिखाया। अब इसी को लेकर भारत और नेपाल के बीच तनातनी शुरू हो गई और बात तब और बिगड़ गई जब भारत ने लिपुलेख के इलाके में रोड का उद्घाटन किया। नेपाल ने इस कंस्ट्रक्शन को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि भारत ने उनके लिपुलेख इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी है। साल 2020 में इस सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर नेपाल में हिंसक प्रदर्शन भी हुए, जिसके बाद रोटी बेटी के संबंध वाले दोनों देशों के बीच दरार और बढ़ गई। हालांकि अब इसी तनातनी को खत्म करने के लिए देहरादून में भारत और नेपाल के बीच एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। सर्वे ऑफ इंडिया के 170 साल पुराने ब्रिटिश कालीन दस्तावेजों और आधुनिक ड्रोन कैमरों के जरिए इस बरसों पुराने सीमा विवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल नेपाल के सर्वे विभाग के पूर्व महानिदेशक बुद्धि नारायण श्रेष्ठ की एक रिपोर्ट कहती है कि 1850 और 1856 में भारत नेपाली अधिकारियों ने जो नक्शा बनाया था, उसके और सुगौली की संधि के मुताबिक महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, इसलिए काला पानी नेपाल का है। लेकिन वहीं भारत साफ कहता है कि सबूत के तौर पर 1875 के उस नक्शे को देखा जाना चाहिए, जिसमें साफ दर्ज है कि महाकाली नदी का उद्गम काला पानी के पूरब में है। यानी नेपाल का दावा पूरी तरह से फर्जी है। हालांकि अब नेपाल में नई सरकार बनने के बाद समीकरण भी बदल रहे हैं। 14 अगस्त को लखनऊ में भारत और नेपाल के सर्वे अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें यह फैसला हुआ कि अब विवादित इलाकों का फैसला पुरानी फाइलों के साथ ही ड्रोन कैमरों से भी होगा। अब दोनों देश की संयुक्त टीम विवादित सरहद पर ड्रोन उड़ाकर हवाई तस्वीरें लेंगी। जमीन के एक एक हिस्से का डाटा जुटाया जाएगा और फिर उस डेटा को ब्रिटिश काल के 1875 के नक्शों से मैच किया जाएगा। अगर इस आधुनिक तकनीक और 170 साल पुराने दस्तावेजों पर भारत और नेपाल के बीच अगर सहमति बन जाती है, तो सदियों पुराने इस सीमा विवाद पर हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग जाएगा। देहरादून में हो रही इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा भारत नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद का होगा। इसके अलावा सीमा निर्धारण, सुरक्षा और व्यापारिक संबंधों पर भी इस 48 घंटों की बैठक में चर्चा की जाएगी। 2 दिनों की इस बैठक का निष्कर्ष आखिर क्या निकलता है? क्या ये बातचीत भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर सरहद का नया भूगोल और इतिहास लिखेगी? ये देखने लायक होगा।